नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीधर राव। आप देख रहे हैं नेताजी डॉट लाइव। जिस विषय पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय का सीधे सीधे नेताजी डॉट लाइव से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन नेताजी डॉट लाइव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने पसंदीदा नेताओं के वक्तव्यों को, उनके भाषणों को सुनते हैं और वो भाषण जो कि वो आपके बीच आके देते हैं, वो भाषण जो लोगों के समूहों के सामने वो देते हैं और उन भाषणों के जरिए वो अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। हम जो भी वक्तव्य, जो भी भाषण आपके बीच सुनाते हैं वो सब असंपादित होते हैं। तो 15 साल की जो सरकार थी उसमें काफ़ी विकास हुए हैं, हर वर्ग का विकास हुआ है, हर कार्यों का मतलब सराहना जनता ने किया है। और चूँकि 15 साल की सरकार थी, इसमें निश्चित ही कुछ नकारात्मक सोच भी आती है, इससे हम अस्वीकार नहीं कर सकते इसको। तो उस सोच के तहत भी जनता को कुछ, हमारे में कुछ कमी महसूस हुई होगी हमारी सरकार के प्रति, तो लोगों ने हमको जनादेश नहीं दिया। लेकिन जिस हिसाब से 15 साल की सरकार में लगातार क्रम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और जिस हिसाब से लोगों में जो एक माहौल था काफ़ी अच्छा था, कानून व्यवस्था सुधरी हुई थी, लोगों में किसी प्रकार का भय व्याप्त नहीं था और लोगों को काम भी मिल रहा था, बेरोजगारों को काम मिल रहा था, सिंचाई के संसाधन भी उपलब्ध हो पा रहे थे, रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो पा रहे थे। और जो शिक्षा और तकनीकी दृष्टि से भी देखा जाए तो काफ़ी कुछ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में काफ़ी विकास हुआ है। और भिलाई में IIT जैसी बड़ी योजना लॉन्च की गई थी। प्रदेश के जो मंत्री थे प्रेम प्रकाश पांडे जी ने भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और आज बाहर के, आज देश के बच्चे यहाँ पर आके शिक्षा ग्रहण कर लेंगे, ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत काफ़ी एक अच्छा वातावरण निर्मित किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और आज गांव देहात में देखेंगे सिंचाई के इतने साधन उपलब्ध हैं। आज साझा क्षेत्र की बात करें, हम राजनीति को छोड़ के अगर बात करें, आज देख लीजिए जो लोग आज कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं ना, हम विकास किए, कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के जो विकास कार्यों को वो लोग आज अपना विकास बना रहे हैं। आज 3 साल में आप देखेंगे तो विकास की कोई संख्या ये गिना नहीं पाएंगे, लेकिन हमारे कार्यों का ये लोग, हाँ इसमें ये जरूर हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार नहीं हुआ था। ऐसा कोई मंत्री जो नहीं है जिसको प्रमुखता से, प्रामाणिकता से ये लोग आरोप लगा पाए हैं। और आज कांग्रेस की सरकार में देखो, सारे मंत्रियों के काम को देखेंगे आप, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा ये लोग कायम कर दिए हैं। हर जगह भ्रष्टाचार है। आज छोटे छोटे जगह में देखेंगे आप, थाने में, कोर्ट कचहरी, सिंचाई विभाग, चाहे कोई भी विभाग में देखेंगे, बिना पैसे के काम नहीं हो पा रहे, लोग त्रस्त हैं। भ्रष्टाचार के मामले में वर्तमान विधायक और मंत्री हैं नवीन चौबे कांग्रेस के, आप कैसे महसूस करते हैं कि भ्रष्टाचार में ये पार्टी शामिल है, या ऐसी बात है, ऐसे कोई विषय है जो भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता हो? आपकी जानकारी मुझे तो बता सकते हैं। अब इसमें कुछ चिन्हांकित करने की आवश्यकता मैं इसलिए महसूस नहीं करता क्योंकि सारा विभाग ही भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। मैं साधारण से उदाहरण के तौर पे कहूँगा, मेरे पास ज़्यादा आंकड़ा नहीं है, मैं गांव का कार्यकर्ता हूँ, बहुत ही नीचे स्तर का कार्यकर्ता हूँ, एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। आज राजस्व विभाग में इतना बड़ा खेल हो रहा है। आज राजस्व विभाग में बिना पैसे के काम नहीं हो पा रहे हैं। लोग अपने जमीन के नामांतरण बंटवारा करवाने के लिए लोग तहसीलदार के कार्यालयों में चक्कर लगाते, 6-6 महीना, साल भर उनका नामांतरण बंटवारा नहीं होता। ये शेड्यूल बनाए हैं कि 3 महीने के अंदर बंटवारा होना चाहिए। राजस्व विभाग में इनका स्पष्ट रूप से मंत्री का स्टेटमेंट था, राजस्व मंत्री का, कि फाइलें पड़ी है और फाइलों का निपटारा नहीं हो रहा है। ये इनका खुद का स्टेटमेंट था, अभी कुछ दिन पहले इन्होंने स्टेटमेंट दिया था। तो मेरा कहना है कि आप
ये बताइए ना क्यों नहीं हो पा रहा है निपटारा, क्या कारण है? मैं अगर जमीन खरीद रहा हूँ, मैंने पैसा दे के जमीन किया है, मेरे नाम में ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। ई गवर्निंग का मतलब सिस्टम लागू है तो उसमें आ जाना चाहिए, लेकिन मैं 6-6 महीने से, और उसी जमीन के कारण छोटे छोटे राजस्व के मामलों के कारण आज कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। भाई भाई के बीच बंटवारा के कारण विवाद हो रहा है, हत्याएं हो रही है और काफ़ी विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। तो इसमें सरकार क्या कर रही है भाई? क्यों राजस्व विभाग को दुरुस्त करने की आवश्यकता नहीं है? आप देखिए विवाद तो वहीं से निपट रहे हैं। अच्छा, भाजपा को आगामी समय में अगर इस क्षेत्र में अपनी जीत हासिल करनी है तो आपके माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? कार्यकर्ताओं को लेकर उन्हें कैसा रुख अपनाना चाहिए? स्थानीय कार्यकर्ताओं को, निचले स्तर के कार्यकर्ताओं, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को लेकर भाजपा को ऐसी कौन सी रणनीति बनानी चाहिए? आपके क्या सुझाव है इसमें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वैसे भी बहुत मजबूत पार्टी है, सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी बहुत मजबूत है। लेकिन जिस हिसाब से अभी 3 साल की परिस्थिति हो रही है, आज इसमें मैं कोई अस्वीकारोक्ति वाली बात नहीं करता। जो सत्य है बिल्कुल सत्य है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के नीचे स्तर से लेके, मेरा कहना है बूथ स्तर से लेके मंडल स्तर से, उसके बाद जिला स्तर और प्रदेश स्तर, यहाँ तक एक समन्वय बना के कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय गठित करके उनसे बातचीत करके एक माहौल पैदा करने की आवश्यकता है। आज संगठन में हम अवश्य रूप से प्रदेश में परिवर्तन हमने किया है। परिवर्तन एक निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है और भारतीय जनता पार्टी उस प्रक्रिया पर चलती है। इसको हटा दिए उसको ला लिए कोई महत्व नहीं है। इसमें प्रमुख रूप से ये बात है कि जो बदलाव हुआ है निश्चित उसका असर मिलता है और बदलाव का फायदा भी मिलता है। क्रम है, आज मैं हूँ अध्यक्ष मंडल, उसके बाद वो रहेगा, उसके बाद वो रहेगा। उसमें कोई छोटे नीच और ऊपर मतलब समझने की बात नहीं है, लेकिन बदलाव निश्चित हुआ है और बदलाव आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए उपयोगी साबित होगा। लेकिन इस बात से भी हम नकार नहीं सकते कि हमको नीचे और बूथ स्तर पे आके वर्क करने की आवश्यकता है। आज कार्यकर्ताओं को क्या समस्या है, कार्यकर्ता क्यों आखिर आगे पीछे हो रहा है, आखिर कार्यकर्ताओं की क्या तकलीफ है, उसको हमको एक बार उस पर विचार मनन करना पड़ेगा और उस संबंध में हमको बिल्कुल गहन चिंतन करने की आवश्यकता है। और वरिष्ठ नेता इस संबंध में मार्गदर्शन हमारे कार्यकर्ताओं को करेंगे। निश्चित आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में निश्चित सरकार बनाने की स्थिति है और कांग्रेस का जो भय मुक्त वातावरण है, जो कांग्रेस खिलाफ जो वातावरण निर्मित हो रहा है, कांग्रेस खिलाफ जो भ्रष्टाचार का परिकाष्ठा लांग दिए हैं, कांग्रेस में कानून व्यवस्था बिगड़ गई, कांग्रेस में बेरोजगारों को काम नहीं मिल रहा है, कांग्रेस में किसान काफ़ी परेशान है, मजदूर काफ़ी परेशान है, महिलाओं का इन लोगों ने स्पष्ट रूप से यहाँ जो घोषणा की है उस घोषणा को ये लोग 20% भी कायम नहीं किए। अब मैं सिंचाई मंत्री जी के संबंध में चर्चा करना चाहूँगा, मूल मुद्दे की बात है। सिंचाई मंत्री जी के संबंध में चर्चा करना चाहूँगा, मैं बताना चाहूँगा कि ये सिंचाई मंत्री जी अखबार में तो कहते हैं कि हम सिंचाई को बहुत विकसित और साधन संपन्न बना रहे हैं, हम सिंचाई के संसाधन को बहुत विकसित कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपका 70% कार्यकाल खत्म हो गया है रविंद्र चौबे जी, 70% कार्यकाल खत्म हो गया है, 3 साल से ऊपर 4था साल लग गया है और 30% कार्यकाल बचा है। लेकिन सिंचाई के रकबे को आप देखेंगे, सिंचाई का रकबा जो है 2 गुना करने का इन्होंने जो घोषणा किया था, आज सिंचाई का रकबा 20% 30% भी जो है बढ़ा नहीं है। वो तो आंकड़ा है, आप सिंचाई के रकबे के आंकड़ों को देखिए, ये बिल्कुल 30% भी नहीं बढ़ा है, जबकि ये दुगना करने की बात कर रहे थे। तो कहाँ से किसानों का विकास होगा? दूसरी बात, आप अपने क्षेत्र में, उनके क्षेत्र में मैं बात करूंगा, ये अगर ये बात कर रहे हैं क्षेत्र में क्या नहीं बनाया भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर रमन सिंह ने, क्या नहीं बनाया?
डॉक्टर रमन सिंह ने बड़े बड़े काम किए। आईआईटी जो है यहाँ खुला, महाविद्यालय को खोला, सड़कों का माया जाल पहुंचाया। आज जो सड़क में चढ़ रहे हैं रविंद्र चौबे जी, वो सड़क भारतीय जनता पार्टी के काम का एक विकास का एक अध्याय है। और जो अटल जी ने जो चारों तरफ से स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो लागू की थी, आज गांव-गांव में सड़कों का माया जाल है ना, वो वही रूप का एक ये है। आज सड़कों का माया जाल बिछा है वो भारतीय जनता। आपने क्या किया? इन लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग जो हैं साझा क्षेत्र में देखेंगे बिल्डिंग बन रही है, मरम्मतीकरण हो रहा है। मरम्मतीकरण के नाम से करोड़ों रुपए का घपला सारे विभाग के अधिकारी कर रहे हैं। और उस मरम्मतीकरण की अगर जांच करा दी जाए तो इनके भ्रष्टाचार की पोल खुल जाएगी। छोटे से विभाग में एक बिल्डिंग के पीछे 25-25 लाख रुपए खर्चा हो रहा है, जबकि 25 से 30 लाख में नई बिल्डिंग बन जाएगी। ये ऐसा जो खेल खेल रहे हैं वो निश्चित ही आने वाले समय में निश्चित ही लोगों के लिए नुकसानदेह है। आप विकास काम कीजिए और विकास कार्य साझा क्षेत्र में नहीं हो पा रहा है, सिर्फ बातें हो रही है। आप विद्युत व्यवस्था देख लीजिए, सिंचाई मंत्री है, विद्युत व्यवस्था में ये स्थिति है कि आज ट्रांसफार्मर बिगड़े हुए, उसका मरम्मतीकरण नहीं हो पा रहा है। सिंचाई विभाग की नहरें, उसका सिल्ट नहीं उठ पा रहा था, उसमें सिल्ट उठाने के लिए और नहरें स्वीकृत कराने, जो पुरानी नहरें हैं उसी को स्वीकृत करा के पैसा उसी में ये कर रहे हैं और उसका गोलमाल कर रहे हैं। इसलिए ये जितना भी खेल साझा विधानसभा में अभी विकास कार्य का चल रहा है, अगर इसकी जांच कर दी जाए तो ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमारे इस चैनल में इसी तरह बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेताजी .live के प्रायोजक है सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।